अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। दिस इज़ मी कुलसुम। आज आपके साथ सेल्फ केयर से रिलेटेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जनाब, स्किन केयर हो, हेल्थ केयर हो, बॉडी केयर हो, जब भी हम सेल्फ केयर के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही चीज़ें आ रही होती है। जबकि यूट्यूब पर सर्च करें तो मैक्सिमम वीडियोज़ इसी के बारे में होती हैं। लेकिन आप बाहर से बिल्कुल परफेक्ट नज़र तो आ रहे हैं, स्किन भी आपकी ग्लो कर रही है, बॉडी आपकी फिट है, मतलब देखने वाला कह रहा है वाह भाई क्या ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। बट अंदर से आप स्ट्रेस्ड हो, आप ये सोच रहे हो कि भाई ये टेंशन है, मुझे वो टेंशन है, लेकिन सामने कुछ, बाहर कुछ, अंदर कुछ। क्या ये सच है? क्या यही सेल्फ केयर होती है? रियल सेल्फ केयर तो ये है कि जब आप ऐसा फील कर रहे होते हो तो ख़ुद को स्लो डाउन कर दें। आप बिल्कुल उस स्पीड में ना जाएं जो 100 की स्पीड से आप वर्क कर रहे थे। आप बिल्कुल, आपको थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा, अपने आप के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अपने आप से सेल्फ लव करना पड़ेगा। लाइफ में हर वक्त सिर्फ काम करना ही नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको बहुत डिफरेंट चीज़ें मैं आपको बताने लगी हूँ। यहाँ जनाब लाइट चली गई थी काम करते करते, तो हमारे पास वही क्लिप भी आ गया। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं ना, तो सो ट्रस्ट मी, आप इससे अपने लिए बिग चेंज फील करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, जो कि मैं भी नहीं करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी एक हैबिट बनाई। हैबिट स्लो स्लो बनती है, एकदम से नहीं बनती। या आपने किसी को बता दिया और उसी वक्त उस चीज़ को फॉलो करने लग गया, उसकी हैबिट बन गई, ऐसा भी कुछ नहीं होता। क्योंकि कोई चीज़ें, किसी के घर का कुछ इन्वायरमेंट होता है, किसी का कुछ इन्वायरमेंट होता है, कोई कुछ चीज़ों को जल्दी फॉलो कर लेता है, कोई टाइम लेता है। इसीलिए कुछ चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता महीने में, हफ्तों में चेंज करना शुरू करेंगे तो एक टाइम पे वो आपकी हैबिट बन जाएंगी। तो मेरी भी कुछ ऐसी हैबिट बन गई। पहले मुझे ऐसे लोग अजीब से लग रहे होते, यार क्या डायरी में हर वक्त लिखते रहते हैं अपनी चीज़ें, लेकिन अब मुझे लगता है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारा कुछ। क्योंकि जर्नलिंग जो है ना, कौन सी चीज़ें आपको खुश होने से रोक रही हैं ये सिर्फ आपको ही पता होता है। और इतने आप बिजी हो जाते हैं, किसी भी चीज़ का टाइम ही नहीं मिल रहा होता। तो यहाँ पे जर्नलिंग आपका जो है ना बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। ये इतना परफेक्ट होता है कि इसमें नेगेटिव इमोशन जो होते हैं ना, इसको आपको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना पावर मिल जाती है। और इस तरह आप अपनी लाइफ के अच्छे या बुरे मोमेंट को लिखते रहते हैं। फिर आप इनको जब पढ़ते हैं तो ये इंस्टेंटली हमारे मूड में पॉजिटिव चेंज लाना शुरू कर लेते हैं। तो है ना ज़बरदस्त बात। जर्नलिंग करना शुरू करें, लिखना शुरू करें, डायरीज़ बनाएं अपनी, और उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर लिया करें। सेकंड चीज़ होती है भाई, इन चीज़ों पे पैसे नहीं खर्च हो रहे। मैं आपको कोई फैंसी किस्म की सेल्फ केयर नहीं बता रही हूँ। थोड़ा सा बाहर निकलें, फ्रेश एयर को एंजॉय करें, इससे आपको बहुत डिफरेंट फील होगा। ये ज़रूरी नहीं कि सेल्फ केयर जो है बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए, बड़ी फैंसी दिखे, और ना आप एक मुसीबत में फंसे हुए हैं दिखाने के लिए कि भाई हम सेल्फ केयर कर रहे हैं। नहीं भाई, चाय या कॉफ़ी के कप को पीते वक्त उस मोमेंट को फील करना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त इंजॉयमेंट होती है। आपको अपना आप अच्छा फील होता है इस मोमेंट को जो कि आप मिस कर रहे होते हैं। कोई आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है तो क्या ज़रूरी है कि आप फ़ौरन गुस्सा हो जाओ और ख़ुद ही आप जो है ना इस चीज़ को जो है ना इसका रिस्पॉन्स करना शुरू कर दो जल्दी जल्दी। आप ख़ुद चूज़ कर सकते हैं कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, ठीक है, बुरा सोच रहा है, ठीक है, ये उसकी ओपिनियन है, इसकी प्रॉब्लम है, मेरी तो नहीं है। इन शॉर्ट बात बहुत सिंपल, सोच समझ कर रिस्पॉन्स करना सीखें, बाउंड्रीज ज़रूर सेट कर लें। आहिस्ता आहिस्ता लाइफ आगे बढ़ती जाती है। मिच्योर हो रहे हैं तो मिच्योर चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारी, ये भी आपकी सेल्फ केयर है। सिर्फ पार्लर जाके, बड़े बड़े पार्लर से जाके अपॉइंटमेंट लेके, और ना पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल बहुत ज़रूरी है, पर सेल्फ केयर को इसी के साथ अटैच कर दिया जाता है और लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं, बल्कि सेल्फ केयर की तो वीडियोस ही नहीं देख रहे होते। जबकि हम कहते हैं कि हम आपको वो चीज़ें बता रहे होते हैं जिससे कि आप जो है सस्ता और अच्छा, और वो चीज़ जो कि आप परमानेंटली करते रहेंगे, वो इफ़ेक्ट आने चाहिए आपकी लाइफ में। अगली चीज़ आती है, हम अक्सर अपनी लाइफ के बारे में बस यही सोचते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, अगर ये होता तो मैं बहुत खुश हो जाती। लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी है ना, उस पर फोकस नहीं करें। अगर वो चीज़ें जो हमारे पास ऑलरेडी हैं वो भी हमने एक स्ट्रगल के बाद हासिल की हैं, उसके लिए भी एक टाइम लगा है, उस पर भी पैसा लगा है, तो उस पर फोकस करना छोड़ के और नई चीज़ों की तरफ, तो वो तमाम सहूलियात जो आपके पास हैं शायद वो किसी और के पास तो ना हो। तो आप एक प्रैक्टिस करें जिससे आपको पता चलता है कि आपके पास जो भी है तो आप उसको किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, कितनी चीज़ें आपके पास हैं, कितनी चीज़ें किसी और के पास नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपको पता चलती हैं।
वरना चीज़ें लाते जाएँ और ये तो इंसान की नेचर है कि वो कभी भी सैटिस्फाई नहीं होता। बाज़ार में हर दिन नई चीज़ें आती रहती हैं, तो हम आज एक चीज़ ले रहे हैं, कल उसमें 5, 6, 8 और वैराइटीज़ आ गई हैं। तो ये आपका डिसीज़न होना चाहिए कि आप जो चीज़ ले रहे हो, उसको आप कितना लॉन्ग रन कर सकते हो, वो कितनी पायदार होनी चाहिए, उस पे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप उसको जो है लंबा लेके चलोगे या फिर आप जो है 10-12 दिन में उससे उगता जाओगे, फिर एक और नई चीज़ की तरफ जाओगे। तो अपनी चॉइस जो है ना बड़ी स्पेसिफ़िक किस्म की रखा करें कि आप हर चीज़ के ऊपर ना नहीं जाके बस ये हर चीज़ चाहिए, नहीं। अपने आप को कंट्रोल करना थोड़ा-सा इस चीज़ में सीखें। जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी ना अक्सर लेट हो जाती थी। या तो मेरा पॉइंट निकल जाता था या मेरी फ्रेंड नाराज़ हो जाती, यार इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, स्टॉप पे खड़े हैं, लेकिन ना तुम हो के पहुँचने का नाम नहीं ले रही हो। ये रे बस एक मसला ना, एक रूटीन, उसका क्या बहुत बड़ा रीज़न था, वो था मेरा मॉर्निंग का जल्दी-जल्दी का रूटीन। रात को देर से सोना, सुबह जल्दी-जल्दी नहीं उठ सकना और उसके बाद ये मेरा हाल होना। अब मेरा सारा काम जो है ना जनाब शेड्यूल हो चुका है। या तो शादी भी एक बिग चेंज होती है आपकी लाइफ में, वो कहते हैं ना बड़ों-बड़ों को सीधा कर देती है, तो शायद मुझे भी लगता है कि मेरा इलाज भी अच्छा खासा हो चुका है। तो ये इलाज जो होता है ना, इससे अच्छा है कि आप पहले से अपनी ना प्रैक्टिस करो, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करो, क्योंकि ये रूटीन बन गया है बहुत सारी बच्चियों का, देर से उठना, देर से सोना, तो ये लाइफ ना आगे आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। तो ये होता है कि मैंने इस तरह उसको चेंज किया जिससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मैं अब रिलैक्स, फ्रेश फ़ील करती हूँ। इस तरह अपने लिए मेरे लिए बहुत टाइम मिल जाता है। कोई काम करने के साथ-साथ खुद को स्ट्रेस फ्री रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर दूसरी बात करते हैं ना कि हर कोई ये कहता है चलो जी वॉक करो, चलो जी वॉक करो। तो ज़रूरी नहीं है वॉक जो है ना वेट लॉस के लिए ही किया जाए। फिट रहने के लिए भी इसको आप अपने लिए एन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि इससे आपकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाती है। इसलिए कोई ना कोई वर्कआउट या फिर फिज़िकल एक्टिविटी आपके मेंटल हेल्थ को बहुत हेल्प कर रही होती है। और हाँ, ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 30 मिनट की वॉक बहुत ज़रूरी होती है। वो आप ज़रूर अपनी रूटीन में रख लिया करें। अगली चीज़ आती है ड्रिंक इनफ वाटर। जब हम सही से पानी नहीं पी रहे होते ना तो हम थके-थके से फ़ील कर रहे होते हैं। इसलिए 7-8 गिलास पानी अपनी रूटीन में रखें। फ्रिज के ठंडे-ठंडे पानी को अवॉइड करना शुरू करें। ये एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है, ठीक है? इस चीज़ को अवॉइड करें। बाहर के जो जूसेस होते हैं, फुल शुगर के साथ आपको दिए जाते हैं, उसको भी अवॉइड करें। पानी तो आप किसी वक़्त भी पी सकते हैं। ये सस्ता और ज़बरदस्त किस्म का ना आपके पास एक टिप है, ट्रिक है आपकी हेल्थ के लिए। तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और एनर्जी भी फ़ील होगी। तो ये सिंपल सी हैबिट को बड़ी यूज़फुल होती है। गेट इनफ स्लीप। आपने अपने फ़ोन को देखा है, सारा दिन चलता है, आखिर उसकी जो है ना बैटरी लो हो ही जाती है। तो वो जो है ना अपना काम करना छोड़ देता है। इसी तरह इंसान की भी बैटरी लो होती रहती है। इस वक्त को आपने अपने लिए क्या करना है, अगर आप दिन में इस तरह फील कर रहे हैं तो 20-30 मिनट की एक पावर नैप ज़रूर ले लिया करें। उससे क्या होता है कि आप फ्रेश हो जाएंगे, रिचार्ज हो जाएंगे। हाँ, 30 मिनट से ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। लगा आप जी रात की नींद पूरे कर रहे हैं तो वो जो है आपको बड़ा लेज़ी कर लेती है। रीडिंग की हैबिट ज़रूर बनाएं। अगर आपको स्ट्रेस है या फिर बुक रीडिंग ले लें या फिर आपको एक यूट्यूब की वीडियो देख लें, या आपका स्ट्रेस बड़ा कम कर देता है। उसके साथ साथ जो है ना मेरी फेवरेट हैबिट, ऐसे काम करें जो आपको खुशी दे, आपको रिलैक्स कराए, जो आपको अच्छा लगे, वो करें। ये चीज़ें मेंटली रिचार्ज कर देती हैं। आपको पता है ये चीज़ें कभी कभी कुछ ना करके भी देखें। हर वक्त परफेक्ट बनने के लिए आप थक जाते हैं और सेल्फ केयर के बर्डन ना लिया करें। जो चीज़ आपको पसंद आए और आसानी से आप फॉलो कर सकें वही चूज़ करें और वही अप्लाई किया करें। बिकॉज सेल्फ केयर इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव। अपने आप को एक्सेप्ट करें अपनी तमाम वीकनेसेस के साथ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, यही कोशिश करते रहते हैं ख़ुद को इम्प्रूव करने की। तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनने के चक्कर में भी लोग बड़े थक से जाते हैं। नहीं यार, ज़िंदगी है, सुकून से गुजारें, चीज़ों को अपनी पसंद के मुताबिक करते जाएं। यहाँ बन रही थी निहारी और ये आजकल के मौसम में है, वो तो है ही है। साथ में जो थी, मैं 2 दिन की छुट्टी कर लेती हूँ। अब सारा दिन तो कुकिंग हो नहीं सकती ना मेरी। मैं जैसे इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं ना शोरबे वाली, ज़रा सी ज़्यादा बना लेती हूँ। अगले दिन उसके साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर लेती हूँ। बाकी सारी की सारी रूटीन आपने मेरी देखी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड मुझे कह रहे हैं सिस्टर हम आपको कश्मीर से देखते हैं, गिलगित से देखते हैं, चित्राल से देखते हैं,
कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आप चौंक से जाते हो कि कुछ आपके ऐसे फ्रेंड भी हैं जो आपको इतने दूर-दूर से देख रहे होते हैं, आपको बहुत खुशी होती है। मैं सबका बहुत थैंक करती हूँ, मेरे बहुत अच्छे-अच्छे आप लोगों के कमेंट्स से मुझे इतनी खुशी होती है और आप सब लोगों के साथ मेरी एक अच्छी फैमिली क्रिएट हो चुकी है। और जी बस अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन की वीडियो में मैंने सोचा आपके साथ सूरह कहफ वगैरह ज़रूर आप अपनी रूटीन में रखा करें, साथ में 2 नवाफ़िल पढ़ लिया करें और दुरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा विर्द किया करें। आई होप आज की भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।